तो गलवान से लेकर ब्लैक टॉप तक हर जगह चीन की सेना भारतीय सैनिकों के पराक्रम के सामने कहीं भी नहीं टिक पा रही है। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन बौखलाया हुआ है और बौखलाया हुआ चीन अब पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करने की एक कोशिश कर रहा है और इसी में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि चीन कैसे इस कोशिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है। चीन VT-4 टैंक की नई तकनीक पाकिस्तान को दे रहा है जिसका इस्तेमाल चीन की सेना करती है। तो वहीं नेपाल में भी चीन भारत विरोधी माहौल बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। उसने नेपाल में भारत विरोधी कई संगठनों को फंडिंग की है और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए हैं। लेकिन शायद यहां पर चीन ये भूल रहा है कि उसकी हर चालाकी पर भारत की कूटनीति भारी पड़ने वाली है। चीन ने पहले गलवान में भारतीय सैनिकों का पराक्रम देखा, फिर ब्लैक टॉप पर लहराते तिरंगे को देखकर पूरी तरह चीन बौखला गया है। इसके बाद चीन भारत के खिलाफ नई साजिश में जुटा हुआ है और इस साजिश में एक बार फिर मोहरा बना है नेपाल। वो नेपाल जिसके साथ भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट से नेपाल में भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चीन नेपाल में भारत विरोधी माहौल बना रहा है। उसने नेपाल में भारत विरोधी कई संगठनों को फंडिंग की है। भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए दिए गए हैं। ये रुपए भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन के लिए दिए गए। चीन की कोशिश है कि भारत नेपाल में सीमा विवाद को हवा दी जाए। साथ ही नेपाल में भारत के प्रभाव को खत्म करने की भी साजिश है। आपको याद होगा कि मई महीने में जब पूर्वी लद्दाख में LAC के पास चीन की सेना की हलचल की बात सामने आई थी, उस वक्त नेपाल ने उत्तराखंड के 3 इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने की जुर्रत की। इनमें लिपुलेख भी शामिल है, जो भारत नेपाल और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन है। नेपाल की इस हरकत के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। भारत के खिलाफ चीन की साजिश में नेपाल तो छोटा मोहरा है, सबसे बड़ा मोहरा है पाकिस्तान, जो अपनी आतंकवादी चाल, चरित्र और चेहरे के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। खबर है कि चीन पाकिस्तान की सेना को टैंक की टेक्नोलॉजी बेच रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चीन VT-4 टैंक की नई तकनीक पाकिस्तान को दे रहा है। VT-4 चीन का प्रमुख युद्धक टैंक है, जिसे MBT-300 भी कहते हैं। चीन में बने VT-4 टैंक को 3rd जनरेशन टैंक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल PLA करती है। दरअसल चीन पाकिस्तान के 350 टैंकों को बेहतर करने के लिए VT-4 टैंक की टेक्नोलॉजी बेच रहा है। भारतीय सेना चीन की इस चाल से पूरी तरह वाकिफ है और इससे निपटने की रणनीति तैयार हो चुकी है। Well, Pakistan has been launching proxy war and sponsoring, training, arming and equipping terrorists on their soil. Any threat develop along our northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders, and therefore we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted. पाकिस्तान भारत के खिलाफ 4 युद्धों में बुरी तरह पराजित हो चुका है। अब वो आतंकवाद के सहारे भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को चीन खुल्लम खुल्ला मदद कर रहा है। चीन पाकिस्तान को 120 अल खालिद टैंक बनाने में मदद कर रहा है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए चीन हर साल 25 अल खालिद 1 टैंक तैयार करने में पाकिस्तान को सैन्य सहायता देगा। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है, चीन की कंपनी नारिंग को पाकिस्तान की T-85 टैंक का अपग्रेडेशन करेगी। इसके लिए पाकिस्तान और चीन की सहमति भी हो गई है। चीन 90 से ज्यादा तकनीकी रूप से खराब पाकिस्तान के T-85 टैंकों की मरम्मत करेगा।
चीन के आर्थिक और सामरिक विस्तारवाद के लिए पाकिस्तान उसके हाथों की कठपुतली बन चुका है। चीन पाकिस्तान को आर्थिक गुलाम बना चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान को सैन्य मदद देकर भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन की इस विस्तारवादी नीति को फिर से आईना दिखाया है। It is clear that the situation we witness over the past 4 months is a direct result of the actions taken by the Chinese side that sought to effect unilateral change of status quo. These actions resulted in violation of the bilateral agreements and protocol which ensured peace and tranquility in the border areas for close to 3 decades. Now, the way ahead is negotiations, both through the diplomatic and military channels. दरअसल खुद को दुनिया की महाशक्ति बताने वाला चीन भारतीय सेना के पराक्रम से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बार बार मुंह की खा रहा है और यही वजह है कि अब उसे इस लड़ाई में खुद को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, अब चीन को ये तो समझ आ गया है कि वो कितनी भी कारगुजारियां कर ले, कितनी भी हिमाकत कर ले और कोई भी नापाक कोशिश कर ले, भारत के पास उसका हर जवाब है, हर तोड़ मौजूद है और इसीलिए अब वो दूसरे पैंतरे आजमा रहा है और उसकी चालबाजी क्या होगी ये आप समझ ही रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता ले से मौजूद है हमारे पास। कृष्ण मोहन मिश्रा, क्योंकि ये अब ये बता रहा है ना कि देखिए LAC पर हारे तो अब नेपाल और पाकिस्तान के सहारे, इसीलिए पाकिस्तान को टैंक और नेपाल को फंड। देखिए, चीन के पास कुल जमा 2.5 दोस्त हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान और आधा नेपाल। इसमें पाकिस्तान और नेपाल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं चीन के लिए। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा, पिछले 40-45 साल से पाकिस्तान धीरे धीरे चीन की कठपुतली बनता जा रहा है। पाकिस्तान के पास जो भी हथियार हैं वो चीन के दिए हुए हैं। पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चीन के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। चीन पाकिस्तान को हथियार देगा और उसके बाद वो लगातार उसको भारत से उलझाए रखेगा। अगर भारत अपने उत्तरी सीमा पर यानी चीन की तरफ अपना दबाव बढ़ाता है तो उस दबाव को कम करने के लिए चीन पश्चिमी मोर्चे पर यानी कि पाकिस्तान के मोर्चे को खोल सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। भारतीय सेना और भारतीय नीति निर्धारक जो है उनको हमेशा से इस चीज़ का अंदाज़ा रहा है, आशंका रही है। इसलिए ये कहा जाता रहा है हमेशा कि भारतीय सेनाएं 2.5 मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयारी करती हैं, एक चीन, एक पाकिस्तान और आधा आतंकवाद। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद की कार्रवाई है वो जिस तरह चीन के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना फायदे का सौदा है, उसी तरह आतंकवादियों का इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। इसमें उसका बहुत कम खर्च लगता है और सीधा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है। तो अगर उत्तरी सीमा पर चीन को भारत की तरफ से दबाव थोड़ा सा कम करना है तो उसको पश्चिमी मोर्चा एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय सेनाओं की जो नीति है वो हमेशा चीन और पाकिस्तान दोनों ही तरफ अलग अलग सेनाएं रखने की, अलग अलग ईयरमार्क्ड चीजें रखने की है। स्ट्राइक कोर अगर पाकिस्तान के लिए है तो स्ट्राइक कोर चाइना के लिए अलग है। इस मोर्चे पर काम करने वाली जो एलिमेंट्स हैं, जो फोर्स है वो अलग है और पाकिस्तान की तरफ काम करने वाली जो भी फोर्सेस हैं वो अलग हैं। इसलिए भारत ने हमेशा इस तरह की तैयारी की है। लेकिन पाकिस्तान का फ्रंट खोलने का खतरा हमेशा बना रहेगा जब भी चीन के साथ कोई विवाद होगा तब। रही बात नेपाल की, तो नेपाल को भारत से अलग करना चीन काफी लंबे अरसे से इस तरह की कोशिश करता रहा है। नई सरकार आने के बाद उसकी कार्रवाइयां थोड़ी सी तेज हुई क्योंकि अब उसके लिए जो वहां पर वातावरण है वो थोड़ा सा फायदेमंद हो गया है। पिछले काफी लंबे अरसे से आपने देखा है, कई महीनों से जब से चीन के साथ भारत का विवाद बढ़ा है तब से नेपाल ने लगातार ऐसी चीजें की हैं जो कि भारत के साथ उसके संबंधों को बिगाड़ रही हैं। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी चीन को मिल पाएगी इसमें संदेह है, क्योंकि नेपाल और भारत का सदियों पुराना रोटी बेटी धर्म संस्कृति का रिश्ता है और समझना होगा। चूंकि कृष्ण मोहन मिश्रा आप भी लगातार हमें वहां से वो अपडेट देते रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहे हैं, बताते रहे कि कैसे पहले भी और बल्कि बार बार जब भी मौका मिला है चीन ने कोशिश की है अपने फायदे के लिए नेपाल को बरगलाने की, पाकिस्तान को बरगलाने की और सीधा उसका मकसद यही होता है कि इन दोनों के सहारे वो भारत का मुकाबला करे। लेकिन
यहां उसे समझना होगा कि वो कुछ भी और किसी भी तरह की चालबाजी करे, भारत हर तरह से उसे जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और बिना किसी दूसरे के सहारे। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लद्दाख की बात हम कर रहे हैं। लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को भारतीय सैनिक पहले ही खदेड़ चुके हैं। अब बात और सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि चीन का क्या होगा अगला कदम, यानी चीन आगे क्या करने वाला है। तो इस इलाके में जल्द ही सर्दियां शुरू होने वाली हैं और चीन को जो कुछ भी करना है उसके लिए उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा और भारतीय सेना इस बात को अच्छी तरह से जानती है, समझती है। यही वजह है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारत की तीनों सेना पूरी तरह अलर्ट है। पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से बदनाम चीन की सेना इस बार बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि सर्दियों के बाद एलएसी के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि इस वक्त लद्दाख में भारतीय सेना का जोश हाई क्यों है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस समय लेह में हैं। वो 2 दिन के दौरे पर कल सुबह ही यहां पहुंचे। जाहिर है सेना के हौसले बुलंद हैं और इरादे आक्रामक हैं। तो वायुसेना भी चीन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। खतरा सिर्फ लद्दाख में नहीं है, देश की पूर्वी सीमा यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन कोई हरकत कर सकता है। इसलिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पूर्वी सीमा के फॉरवर्ड एयर बेसिस का दौरा किया है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में भी चीन की गतिविधियों पर नौसेना नजर बनाए हुए है। अब आप ये समझिए कि आखिर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए भारतीय सेना से पंगा लेकर क्यों फंस गई। We have our protocols in the way we want to ensure peace and tranquility along the borders. We have our border management protocols which have been signed between us and China right from 1993 onwards, and we have modified these protocols continuously. But of late we have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. We have से लड़ने की आदत है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हाई ऑल्टीट्यूड में और माउंटेन में लड़ने में थोड़ी सी परेशानी आती है, रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, आदमियों को खाने की परेशानी होती है, सोने की परेशानी होती है, फ्रॉस्ट बाइट चिलब्लेन की तकलीफ होती है। लेकिन जब आपको इस बारे में मालूम है उससे कैसे बचा जा सकता है तो आप बच सकते हैं। और हमारे जो सैनिक हैं वो इस बात में एक्लिमेटाइज होकर के ही रहते हैं। जाहिर है कि अगला 1 महीना सैनिक कार्रवाइयों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय चीन की तरफ से हमला होने की सबसे ज्यादा आशंका है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सर्दियों में कोई कार्रवाई बहुत मुश्किल होगी। उसके बाद अगले वर्ष तक भारतीय सैनिक जहां पर मौजूद हैं
उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। यानी ब्लैक टॉप और उसके आसपास की पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चीन किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत बनाने का समय मिल जाएगा। लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.